कोई काम जो है मुखिया स्तर का कोई काम हम लोग को पसंद में नहीं है, जबकि हम लोग निस्वार्थ आदमी जनता की तो वह सेवा करते हैं कि इंदिरा आवास में 10,000 15,000 20,000 रुपया पहले ही एडवांस ले लिया जाता है। जब तक घोटाला नहीं होगा वो फॉर्चूनर पर जाएंगे हैं। सारे मुखिया लोग का हैं फॉर्चूनर से लेकर के अच्छे से अच्छी गाड़ी 5 करोड़ रुपया मनरेगा से आता है। कोई परसेंट काम होता है यदि 5%। सभी जगह के मुखिया लोग घोटाला कर रहे हैं, गाड़ी से काम करवा रहे हैं, लेबर सबका दरवाजे दरवाजे जा करके अपने लोगों का या मुखियाई जो में ये सब लूटता है और वोट को खरीदता है। इस पर सही ढंग से इंक्वायरी कराए तो सभी मुखिया अनर्स जो किए हुए हैं वो सभी जेल जाने के लायक हो गए हैं। मुखिया जी लोग का तो दवाई को करके वहाँ से भेजे सरकार, तब हम लोग खुश हो गए। कौन कहता है कि बिहार में बदलाव नहीं हो सकता है? कौन कह सकता है कि मुखिया जी लोगों को टाइट नहीं किया जा सकता है? जब हमारे जैसे लोग मुखिया जी का क्रियाकलाप को दिखाते थे तो मुखिया जी कहते थे कि जाओ जो करना है कर लेना। उस समय शायद से मुखिया जी लोगों को लगा था कि हमारा ई वाला जो लोग है ना, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन आज जब मुखिया जी लोगों का काम थोड़ा छीन लिया गया, मुखिया जी लोगों का पावर थोड़ा कम कर दिया गया, तब मुखिया जी जो है छटपटाने लगे हैं मछली की तरह। हमारे साथ है वो चाचा जी बैठे हुए हैं। बहुत उम्र कितना चाचा? 60 साल 60 प्लस इनका उम्र है। और मुखिया जी के कार्यकलाप पर और उनके जो आज धरना प्रदर्शन पर बैठने की तैयारियां हो रही है, उसी पे खास बात करेंगे। क्या नाम है चाचा? हमारा नाम किशोर यादव है। अच्छा चाचा, एक बात बताइए, अभी मुखिया जी लोग छटपटा रहे हैं इसलिए कि कह रहे हैं कि सरकार हमसे काम छीन लिया। हाँ, तो ये मुखिया जी सभी जगह के मुखिया लोग घोटाला कर रहे हैं, गाड़ी से काम करवा रहे हैं, लेबर सबका दरवाजे दरवाजे जा करके अपने लोगों का कार्ड ले करके, जो बाहर भी है उसका भी कार्ड ले करके पेमेंट करते हैं। तो जनरली सरकार जो कर रही है वह अच्छा काम है। तो ये जो लेबराई वाला बात कर रहे हैं, लेबर वाला, ये मनरेगा की कहानी कर रहे हैं? हाँ, ये मनरेगा का है। जैसे कब्रस्तान का मिट्टी वर्क हुआ, पोखरा का काज हुआ, ये सब जेसीबी से हो रहा है। चारों तरफ जेसीबी से लोग करवा ले रहा है और लेबर के नाम पर पैसा उठाता है लोग। तो मुखिया जी के कामों को लेकर देखा जाए पंचायत में, जैसे विकास कहते हैं कि मैं विकास करने के लिए आया हूँ, सोख्ता बनवाते हैं, गौशाला बनवाते हैं, इंदिरा आवास का भी फंड दिवाते हैं, इस समय मुखिया जी का क्या रोल है? कितना बढ़िया काम करते हैं? ये मुखिया जी का रोल जो है साधारण जो लोग खास उनके अपने हैं उन्हीं को सोख्ता बन गया। गरीब को किसी का सोख्ता नहीं बना, और गरीब को जो सोख्ता बनना चाहिए और उसको सीधे बस 4 फीट 3 फीट का एक गड्ढा खोल करके सोख्ता बना दिया गया। और वह भी जनरल लोगों का नहीं, खास जो उनके अपने लोग हैं, जो उनको हम मिलाते हैं, उनको बनवा दिया गया। नल जल भी खड़ा किया, नल जल भी खड़ा किए, शेड भी खड़ा किए। शेड में लाखों रुपया सरकार दिया। 30,000 35,000 रुपया में जो आज कितना शेड धस गया, धस गया, उसमें 3 नंबर का ईंटा लगा दिया गया। कोई काम जो है मुखिया स्तर का कोई काम हम लोग को पसंद में नहीं है, जबकि हम लोग निस्वार्थ आदमी हैं। मुखिया जी तो पीसीसी के द्वारा जो है गांव की रोड की ढलैया भी करवाते हैं। कितना बढ़िया रोड बनवाते हैं मुखिया जी। अरे वह रोड 2 साल भी नहीं चल पाता है। इस तरह का रोड बनवाते हैं कि वह 2 साल भी नहीं चल पाता है और टूट जाता है और कच्ची से और बदतर हो जाता है। मुखिया जी लोग बनवाया नहीं है। सभी जगह के हम देख रहे हैं, कबाड़ के लिए, व्यक्ति के लिए रखने के लिए, या पाटन देकर 3 नंबर ईंटा ऊपर से प्लास्टर करा दिया गया है। वो कई दिन चलने वाला है। अभी मुखिया जी को जो है स्वच्छता को लेकर जो है कचरा उठाव वाला काम भी दिया गया। यह जो मुखिया जी को दिया गया तो कितना धरातल पर लागू हुआ, सही हुआ, गलत? अरे सारा गलत से है। यदि सरकार इस पर सही ढंग से इंक्वायरी कराए तो सभी मुखिया अनर्स जो किए हुए हैं वो सभी जेल जाने के लायक हो गए हैं। ऐसा तो नहीं कि जेल जाने के डर से जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है? हाँ, वही हो रहा है। वही इसी के लिए हो रहा है कि सब एकत्र हो करके हम लोग सरकार को सरकार बहुत सुंदर काम किया है कि मुखिया जी लोगों से हर चीज छीन ले। एक बात बताइए, मुखिया जी कहते हैं कि हमको 2500 रुपया का भत्ता मिलता है, तनख्वाह मिलता है, ये फॉर्चूनर पर कैसे चल जाते हैं वो? हाँ, तो वही तो देखिए ना, जब तक घोटाला नहीं होगा वो फॉर्चूनर पर जाएंगे। सारे मुखिया लोग का फॉर्चूनर से लेकर के अच्छे से अच्छी गाड़ी, जिन गाड़ी का नाम हम लोग नहीं जानते हैं, वह गाड़ी पर वो लोग चढ़ते हैं। और मुखिया जी लोग को तनख्वाह से कोई मतलब नहीं रखते हैं कि तनख्वाह मिले चाहे नहीं मिले। वह जो काम कराते हैं उसमें 25% का काम कराते हैं, 75% जो है मलाई चाट जाते हैं। तो 25% का काम करवाते हैं और 75% का मलाई चाटते हैं मुखिया जी।
सुने हैं मुखिया जी लोग पटना में धरना करने की तैयारी में है। 16 दिनों तक जो है धरना चलेगा सरकार के विरोध में, क्योंकि सरकार जो है उनके क्रियाकलाप को देखकर उनकी काम को छीन रहा है। मनरेगा की स्थिति तो सबको मालूम है, और गांव में जो शौचालय बना उसकी भी कहानी गजब है भाई साहब। गौशाला की कहानी अलगे है। इंदिरा आवास में जो मुखिया जी का कंडीशन है, क्रियाकलाप है, उस पर तो हम चर्चा ही ना करें तो बेहतर है। अच्छा एक बात बताइए, ये लोग जो धरना करेगा सरकार इन लोगों का कौन सा जुगाड़ करे? सरकार इन लोगों को तो और बदतर जुगाड़ कर दे। हम लोग लाठीचार्ज भी होगा? हाँ हाँ, ये निश्चित है कि ये लोग इतना अनर्थ करके गंगा पार किए हुए हैं कि गंगा माँ बर्दाश्त नहीं करेगी। हाँ, और हाँ, यह सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है कि इन लोगों से सारा योजना छीन करके, किन लोगों से? मुखिया जी लोगों से योजना छीन करके और सरकार के कर्मचारियों के द्वारा कराए कि वह तो डर से काम कराएगा ना, कि उसको नौकरी करना है, उसको तनख्वाह सरकार देती है। हाँ, तो वो ठीक से काम कराएगा। इनको दे देख रेख में, मुखिया जी लोग को देख रेख में देगा। हाँ, तो ये मुखिया जी लोग भी उसमें से भी कमीशन मांगना शुरू कर देगा। मुखिया जी कह रहे हैं कि मुझे जनता की सेवा करने से रोका जा रहा है, सरकार मुझे रोक रही है, हम जनता की सेवा करना चाहते हैं। हाँ, जनता की तो वह सेवा करते हैं कि इंदिरा आवास में 10,000, 15,000, 20,000 रुपया पहले ही एडवांस ले लिया जाता है। बुकिंग चालू है। हाँ, इंदिरा आवास दिया नहीं गया है, साल भर पहले ले लिया गया, अभी तक नहीं दिया है। कोई भी मुखिया हो, कहीं का भी मुखिया हो, मैं किसी एक मुखिया की बात नहीं करता हूँ। इतना लोग मुखियाई में लड़ता है चाचा, तो सेवा करने के लिए कि कौन सा मलाई है जो चाटने के लिए? या मुखियाई जो में ये सब लूटता है और वोट को खरीदता है। मुखिया जी लोग एक वोट का 5,000 रुपया दाम देता है लोग। गजब का लूटता है। 5 साल में 5 करोड़ रुपया मनरेगा से आता है। हाँ, कोई परसेंट काम होता है? यदि 5% में यदि और 50% भी काम करा दे तो लोग को दिखाई देगा काम। पोखरा उखरा सफैया होता है। हाँ, पोखरा का सफैया तो वो होता है कि जेसीबी से थोड़ा माटी छिंचवा दिया जाता है। हाँ, छठ घाट का होता है कि छठ घाट जो बनवाता है वो देखिए कि साले भर में टूट जाता है। हाँ, अब पैसा सब लोग हड़प करके मुखिया से लेकर समिति से लेकर के सब लोग अपना इनामा कर जाता है। जब बिहार के युवा सब अपने रोजगार के लिए धरना करते हैं पटना में, तो वहाँ की सरकार की प्रशासन जो है उन लोगों पर लाठी बरसाती है। बीजेपी वालों पर भी लाठी बरसाई गई है। तो क्या लगता है मुखिया जी लोगों पर भी कुछ? मुखिया जी लोग का तो दवाई को करके वहाँ से भेजे सरकार, तब हम लोग खुश हो गए। हाँ, कि कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है। अब 2 साल बीतने जा रहा है, 2 साल में अभी तक कोई काम पंचायत में दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं के पंचायत में हम लोग इस जगह 8-10 पंचायत घूमते हैं। आपका तो उम्र 60+ बता रहे हैं, वृद्धा पेंशन भी सुनते हैं कि मुखिया जी लोग कुछ? वो लोग का तो पैसा है भाई। कितना परसेंट नहीं, मतलब हम यही जानते हैं कि पहले कुछ दक्षिणा दो तब तुम अपना काम कराओ। ये नहीं जो गड़िया चल रहा है कचरा उठाने वाला, उसमें जो ठेला चलाने वाले का बहाली हुआ है, सुने उसमें कुछ उसमें कमीशन लिया गया है। तो बाकी चाचा ने जो भी कहा है सही कहा है। जमीनी स्तर यही है सर, जिसने जो बोया है वो तो कटवे करेगा। पुराने वाले जो भी मुखिया जी आज तक काम किए सबने भैया लुटैया किया, जिसका नतीजा है कि सरकार को भैया हम जैसे लोगों ने दिखाया, उसका धीरे धीरे ही सही सरकार ने एक्शन लिया। इन लोगों से काम जो है छीन छीन के दूसरे एजेंसी को देना शुरू कर दिया। और जब देना शुरू कर दिया तो कहाँ से फॉर्च्यूनर किनाएगा मुखिया जी का? कहाँ से 1-2 कट्ठा शहर में ज़मीन लिया जाएगा? ये जो 250 से एक बैग फॉर्च्यूनर तक का सफ़र है कैसे तय होगा? इसको लेकर पटना में मुखिया जी बिहार के जितने भी हैं सभी जो है धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। चाचा ने बोला है कि भैया चाचा भतीजा का ही सरकार है, ज़्यादा इधर उधर कीजिएगा तो पिछवाड़ा उछवाड़ा। बस मुखिया जी थोड़ा अपना पिछवाड़ा बचा के रखिएगा, बहुत माल पानी चापे हैं। कई सरकार का लाठी है। जब बीजेपी वाले नहीं बचे, छात्र नहीं बचे, लोग नहीं बचे, तो आप कहाँ से बचिएगा? बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो दबा के शेयर मारिए, मुखिया जी लोगों पर चपकाइए।